हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर चैनल लर्न विद विजुअलाइजेशन। आज हम आपके लिए सेक्शन सीरीज का प्रैक्टिस सेट 64 लेकर आए हैं। जिसने भी पिछले प्रैक्टिस सेट 63 नहीं देखे उनको 2x मोड पर देखिए और अपने नोट्स को रिवाइज करते रहिए। अगर नोट्स नहीं बनाए तो वीडियो को 2x मोड पर लगाकर फटाफट निपटाते रहिए, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। हमेशा एक पॉजिटिव कोट से शुरू करते हैं। क्या सक्सेस इज नो एक्सीडेंट, इट इज हार्ड वर्क, परसिवरेंस, लर्निंग, स्टडिंग, सेक्रीफाइस एंड मोस्ट ऑफ ऑल लव ऑफ व्हाट यू आर डूइंग और लर्निंग टू डू। मतलब क्या है, सक्सेस एक घटना नहीं है, ये एक हार्ड वर्क है, कड़ी मेहनत है ना, जो इंसान को सतत प्रयास सीखने का, पढ़ने का, सेक्रीफाइस का और अपने जो आप करते हैं उससे प्यार के लिए है ना, वो सक्सेस है। ठीक है। सक्सेस एक एक्सीडेंट नहीं है। और किसी भी जैसे आप मौका को लगा रहे हो, कोई भी क्वेश्चन हो तो उसके लिए आप मुझे LWV_official पर, ये इंस्टाग्राम चैनल है, इसको फॉलो कर लीजिए, ठीक है। नेक्स्ट क्लोज टेस्ट से शुरू करेंगे, जैसा कि हमेशा क्लोज टेस्ट से शुरू करते हैं। और वीडियो को देखिए, पूरा देखा करिए। बहुत बच्चे क्या करते हैं, मोस्ट ऑफ द बच्चे क्या करते हैं कि वीडियो को शुरू करते हैं और पूरी दिन देख के 5 मिनट देखा, 10 मिनट देखा और ख़त्म कर दिया। मैं कई चीज़ें, जो 25 क्वेश्चन आता हूँ, 25 एक एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है आपके लिए। एक एक क्वेश्चन में बहुत कुछ बता जाता हूँ, है ना। वो कहाँ से पूछेगा वो तो मुझे भी नहीं पता है ना। तो क्वेश्चन को पूरा देखिए, पूरा पढ़िए, है ना। ऐसे थोड़ा थोड़ा छोड़ के पढ़ के फ़ायदा नहीं है। चलिए, क्या दिया है, 4 ऑफ द मोस्ट पॉपुलर फॉर्म्स फेसबुक, Twitter, Snapchat, Instagram of social media dash great damage upon young people's mental health. These four platforms have a negative effect because they can dash children's and young people's body image, worries and worsen bullying, sleep problems, and anxiety, depression, and loneliness. The findings follow growing dash among politicians, health bodies, doctors, and parents about young people suffering harm as a result of cyber bullying and social media dash feelings of self-loathing and leading them to commit suicide. However, the leader of UK psychiatrist said these findings were too simplistic and they dash blamed social media for the complex reason why the mental health of so many young people is suffering. ये क्या दिया है, उसकी जो 4 प्लेटफॉर्म्स है, फेसबुक, ट्विटर, स्नैपचैट, इंस्टाग्राम, इसके बारे में बताया नेगेटिव इफेक्ट क्या क्या हैं और इससे बच्चों के हेल्थ पर, बॉडी पर और प्रॉब्लम होती है, एंग्जाइटी होती है, डिप्रेशन होता है, लोनलीनेस होता है, बुलिंग होती है ना, स्लीपलेसनेस होती है, इन सब के बारे में बताया। चलिए, क्या दिया है, फर्स्ट लाइन पढ़ते हैं। 4 ऑफ द मोस्ट पॉपुलर फॉर्म्स फेसबुक, ट्विटर, स्नैपचैट, इंस्टाग्राम ऑफ सोशल मीडिया डैश ग्रेट डैमेज अपॉन यंग पीपल्स मेंटल हेल्थ। मतलब क्या, ये जो 4 प्लेटफॉर्म्स है, मोस्ट ऑफ द, ये जो 4 प्लेटफॉर्म है सबसे ज़्यादा किसको, मेंटल हेल्थ को हार्म पहुंचाते हैं। कैसे, इम्पायस एंड परपेट्रेटिंग, इसका मीन्स क्या है, इन दोनों का एक ही मीनिंग है। मतलब क्या है, इम्पायस समझते हैं, पायस जो चीज़ शुभ हो, है ना, धार्मिक हो, और इम्पायस जो चीज़ धार्मिक ना हो, है ना, शुभ ना हो, ठीक है। और इन्फ्लिक्ट, डेसिक्रेट, पर डेसिक्रेट समझते हैं, देखिए डेसिक्रेट मैं क्या होता है, सॉरी मैं गलत कन्वे कर गया। मैं क्या बता था, डेसिक्रेट एंड इम्पायस, इन दोनों का एक मीनिंग होता है अपवित्र, ठीक है, जो चीज़ पवित्र ना हो। और परपेट्रेटिंग का मतलब क्या होता है, कमिट समझते हैं, अंजाम देना किसी चीज़ को। मैं गलती से उसको मिला गया, कोई नहीं। इन्फ्लिक्ट, अब इन्फ्लिक्ट का मीनिंग क्या होता है, इम्पोज, कोई चीज़ लागू करना, कोई चीज़ डाल देना उस पर, कोई चीज़ इम्पोज कर देना, लागू कर देना, है ना।
फोर ऑफ द मोस्ट पॉपुलर फॉर्म्स फेसबुक, ट्विटर, स्नैपचैट, इंस्टाग्राम और सोशल मीडिया इम्पोज या इन्फ्लिक्ट ग्रेट डैमेज अपॉन अपॉन यो, सॉरी क्या लिखा है, यंग लिखा है ना, हाँ, यंग पीपल्स मेंटल हेल्थ। इसका आंसर क्या होगा? सी। ठीक है, सी होगा इसका आंसर। चलिए आगे बढ़ता हूँ, क्या दिया है, देखिए मिटिगेट एंड एलिवेट। एलिवेट, देखिए मिटिगेट एंड एलिवेट का मतलब क्या होता है? कोई चीज़ कम करना, डिक्रीज। ठीक है, मैंने डिक्रीज के आपको कई वर्ड करवाए हैं। ठीक है, डिक्रीज मतलब कोई चीज़ कम करना है ना। और इफेक्चुएट, इफेक्चुएट मीन्स क्या होता है? इफेक्चुएट मीन्स देखिए कोई चीज़ कंप्लीट करना, प्रूव करना, है ना, उसका मीनिंग होता है कोई चीज़ कंप्लीट करना, कंप्लीट करना, प्रूव करना, है ना, इसका मीनिंग क्या होता है? इफेक्चुएट। ठीक है, एंड जस्ट अ सेकेंड, सॉरी वो गलती से पेज ही हट गया। इसका आंसर क्या मैंने बताया था? इन्फ्लिक्ट। ठीक है, छोड़ देते हैं, आगे बढ़ते हैं, कोई नहीं, मैं भी इसको नेक्स्ट क्लास में लाके समझा दूंगा। ठीक है, उसका या तो एक सेकंड रुकिए, मैं उसको पेज को ऐड करता हूँ, वीडियो को पॉज करता हूँ फिर ऐड करता हूँ। वेरी सॉरी, वो गलती से हट गया था, मैं पूरी पेज हटा दिया था। मैं क्या बताता था? मिटिगेट एंड एलिवेट, इसका मतलब क्या होता है? कोई चीज़ डिक्रीज, कम करना। ठीक है, एंड इफेक्चुएट, इफेक्चुएट मीन्स क्या होता है? कुछ चीज़ कंप्लीट करना, प्रूव करना। ठीक है, एंड एलिवेट बता दिया। एक्सर्जरबेट, एक्सर्जरबेट मीन्स क्या होता है? देखिए इसका मीनिंग क्या होता है? इनहेंस, कोई चीज़ बढ़ाना। ठीक है, इनहेंस, इंक्रीज करना या डिफॉर्म करना किसी चीज़ को, किसी चीज़ को कम करना, मतलब इनहेंस करना, बढ़ा देना। खैर आगे बढ़ो, क्या क्या था, पढ़ता हूँ। ग्रेट डैमेज अपॉन दीज फोर प्लेटफॉर्म्स हैव अ नेगेटिव इफेक्ट बिकॉज दे कैन एक्सर्जरबेट। इसका आंसर क्या होगा? बी। देखिए मिटिगेट एंड एलिवेट, अगर मिटिगेट सही है तो एलिवेट क्यों गलत है, और एलिवेट सही है तो मिटिगेट क्यों गलत? तो ए एंड सी तो ऐसे ही गलत हो गए। एंड इफेक्चुएट, इफेक्चुएट का मीनिंग यहाँ कोई नहीं बन रहा था। इफेक्चुएट मीनिंग क्या मैंने बताया? कोई चीज़ कंप्लीट, यहाँ कंप्लीट करने का सेंस ही नहीं निकल रहा था, कुछ चीज़ बढ़ाने की बात हो रही है ना। क्या होगा इसका आंसर? बी। ठीक है, नेक्स्ट, नेक्स्ट क्या है? थर्ड, वर्सन sleep problems and anxiety. The findings follow growing dash among politicians, health bodies, doctor and parents about young people suffering harm as a result of cyber. ठीक है, देखिए ब्राइडल, ब्राइडल मीन्स क्या होता है? कुछ लगाम, हाल्टर। हाल्ट मतलब क्या होता है? रुकना, और ई आर लगा के उसको नाउन ना दिया, हाल्टर, रुक, जो रुके। ठीक है, एंड कॉन्स्टरनेट, कॉन्स्टरनेट मीन्स होता है एस्टॉनिश। एस्टॉनिश समझते हैं? व्याकुल, व्याकुल, ईगर, है ना, उत्सुक टाइप, है ना। एंड पॉइज, पॉइज मीन्स क्या होता है? बैलेंस। कंसर्न, इसका आंसर क्या होगा? कंसर्न। देखिए कैसे, द फाइंडिंग्स फॉलो ग्रोइंग कंसर्न, किसके फॉलोइंग, फॉलोइंग ग्रोइंग कंसर्न। देखिए यहाँ प्यूरल था, प्यूरल नाउन थी तो प्यूरल वर्ब चाहिए थी, इसलिए प्यूरल वर्ब लगी है। ठीक है, कंसर्न अमंग, किसके किसके बीच? अमंग क्यों लगा? क्योंकि दो से ज़्यादा है। पॉलिटिशियन, हेल्थ बॉडीज, डॉक्टर्स एंड पेरेंट्स अबाउट यंग पीपल सफरिंग फ्रॉम, सॉरी सफरिंग हार्म एज अ रिजल्ट ऑफ साइबर बुलिंग एंड सोशल मीडिया डैश, बुलिंग एंड सोशल मीडिया डैश क्या होगा? री एनफोर्सिंग, री एनफोर्सिंग, एबिंग, ऑगमेंट, ऑगमेंट क्या होता है? कुछ इंक्रीज करना। ठीक है, इंक्रीज करना, बढ़ाना। एम्पलीफाई, कई वर्ड करवाए ना मैं, वहां मैं नहीं जा रहा हूँ। एम्पलीफाई, इंक्रीज, एक्सेंचुएट, एक्सेंचुएट मीन्स क्या होता है? एक्सेंचुएट यहाँ लिख देता हूँ, सबवीन। ठीक है, एंड एबिंग, एबिंग मीन्स क्या होता है? एब, एब मीन्स होता है डिसएम्बार्क, डिस एम्बार्क। सिंपल मीनिंग लिखूं तो सिंपल लिखिए, गेट आउट।
ठीक है, किस चीज से बाहर निकलना, री इन्फोर्सिंग। फोर्थ का आंसर क्या हो जाएगा, री इन्फोर्सिंग। मतलब री इन्फोर्सिंग मतलब किसी के ऊपर कोई चीज थोप देना है ना, लगाना, उसके ऊपर दबाव बनाना, डालना, उसके ऊपर री इन्फोर्स करना दोबारा से। ठीक है, क्या होगा इसका आंसर, सोशल मीडिया री इन्फोर्सिंग फीलिंग्स ऑफ सेल्फ लोदिंग। मतलब जो सोशल मीडिया वो क्या कर रही है, री इन्फोर्सिंग कर रही है, कैसे, फीलिंग्स को, सेल्फ लोदिंग मतलब खुद से घृणा करने पर, एंड लीडिंग देम, एंड कहाँ किसको लीड कर रही है, तो आप सुसाइड करें, है ना। However, the leader of UK psychiatrists said these findings were too simplistic, and they dash blamed social media for the complex reason why the mental health so many young people is suffering. क्या होगा, outlandish, unfairly, impartially, इसका आंसर क्या होगा, अनफेयरली। देखिए यहां से पढ़िए, एंड दे, यहां से पढ़िए, the leader of UK psychiatrist said these findings were too simplistic and they unfairly blamed, मतलब क्या है, सॉरी, blamed, unfairly blamed social media for the complex reason why the mental health so many young people is suffering. इसका आंसर क्या होगा, सी आउटलैंडिश। आउटलैंडिश वर्ड का मतलब क्या होता है, पिक्यूलियर। अभी मैंने पिक्यूलियर वर्ड आगे एंटोनी में, साइनोनिम में ले रखा है ना, तो मैं वहाँ डिस्कस कर लूँगा इसको। ठीक है, इम्पार्शियली, लेजिटिमेटली, ये तो सभी जानते हैं, इसको बताने का कोई मतलब नहीं है। आगे बढ़ता हूँ। अब देखिए क्या दिया है, 6 में क्या है, पैराजंबल है। ठीक है, क्या दिया, लिंक्ड टू द फॉर्मल एजुकेशन सिस्टम। ठीक है, आल्सो कोऑर्डिनेशन विद द चिल्ड्रन इन द एज ग्रुप ऑफ 5 to 8 years आर डायरेक्टली, सर्व शिक्षा अभियान। देखिए मुझे एक चीज दिख रही है कि क्यू पर सेंटेंस खत्म नहीं होगा। अगर यहाँ पर दा दिया है तो किसी न किसी नाउन के लिए आया होगा दा, है ना, तो क्यू पर सेंटेंस खत्म कैसे कर दिया, तो ए गलत। ठीक है, अब बचा बी सी एंड डी। अब बी सी डी में क्या है, क्यू से सेंटेंस शुरू किया, आर से शुरू किया, एंड क्यू से शुरू किया है। ठीक है, अ क्लोज कोऑर्डिनेशन विद द, किसके साथ क्लोज कोऑर्डिनेशन, किसके साथ है, सर्व शिक्षा अभियान। तो क्यू के बाद एस आना चाहिए, है ना, तो यहाँ पर क्यू के बाद एस यहाँ दिया है, यहाँ दिया है, इसमें नहीं दिया, तो ये गलत। अब ये दो बचे, ठीक है, देख लेते हैं। अब पहले बी पढ़ते हैं, अ क्लोज कोऑर्डिनेशन विद द सर्व शिक्षा अभियान, पी लिंक्ड टू द फॉर्मल एजुकेशन सिस्टम थ्रू चिल्ड्रन इन द ग्रुप ऑफ 5 to 8 years आर डायरेक्टली। सी पढ़ते हैं, children in the age group of 5 to 8 years are directly linked to the formal education system through a close coordination with the सर्व शिक्षा अभियान। बिल्कुल सही है, इसका आंसर क्या होगा, सी। ठीक है, our spiritual heritage and has become part of practiced as part of healthy lifestyle, yoga is being। अब देखिए योगा इज बीइंग, इसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आनी चाहिए, है ना, एंड से सेंटेंस शुरू नहीं होगा, है ना, तो क्यू से सेंटेंस शुरू किया है, नहीं किया है, कोई बात नहीं। और एस के बाद क्या आना चाहिए, मैंने बताया अभी, आर। क्यों, देखिए यहाँ पर क्या दिया, पैसिव ले जा रहा है ना, योगा इज बीइंग प्रैक्टिस्ड, मतलब इसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म चाहिए, पैसिव बना रहा है, तो वर्ब की थर्ड फॉर्म कहाँ दी है, यहाँ पर दी रखी है। ठीक है, तो एस के बाद आर होना चाहिए, यहाँ नहीं है, ये गलत, यहाँ नहीं है, ये गलत, ये आर एस दे दिया है, गलत। ठीक है, एंड इसमें देखिए एस आर दिया है, ये हो सकता है, एस आर यहाँ भी दिया है, हो सकता है। अब पी क्यू या क्यू पी में डिसाइड करना है। ठीक है, देख लेते हैं, पहले पढ़ते हैं, योगा इज बीइंग प्रैक्टिस्ड एज पार्ट ऑफ हेल्दी लाइफ स्टाइल एंड हैज बिकम पार्ट ऑफ अवर स्पिरिचुअल हेरिटेज। मैंने क्या पढ़ा अभी, क्यूपी, है ना, अब पी क्यू पढ़ सकते हैं, लाइफ स्टाइल, योगा ऑफ हेल्दी लाइफ स्टाइल, अवर स्पिरिचुअल हेरिटेज एंड हैज बिकम पार्ट ऑफ, गलत है, क्यू पर सेंटेंस खत्म तो नहीं कर सकते ना, इसका आंसर क्या होगा, डी। ठीक है, 7 का डी। चलिए, आई डोंट लाइक डैश एट नाइट, आई डोंट लाइक वर्किंग डैश एट नाइट। मैंने आपको एट के कई चीज बताई थी ना, एट नून, एट डस्क, है ना, एट नून, एट डस्क, एट डॉन, एट नाइट,
है ना। और एक देखिए होता है एट द नाइट, ठीक है, और एक होता है इन द नाइट। इनका मीनिंग क्या होता है? देखिए जब एट द नाइट होता था क्या बोलते हैं? किसी रात। क्या होता है? किसी रात। एंड इन द नाइट का मतलब होता है किसी निश्चित रात, ठीक है। चलिए आगे बढ़ता हूं। क्या दिया? आई विल सी यू इन द मॉर्निंग, ये तो सिंपल है, इन द मॉर्निंग। सी फोर्स हर सेल्फ टू ईट। अब बताइए, सी फोर्स्ड, सी क्या है? सिंगुलर, सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसके बाद वर्ब की सेकंड फॉर्म लगी, सही है। हर सेल्फ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन नहीं है, गलती से मुझे निकला। क्या दिया है? सी फोर्स्ड हर सेल्फ टू ईट डैश नो एरर। अभी मैंने बताया सी सिंगुलर, फोर्स वर्ब की सेकंड फॉर्म, हर सेल्फ। देखिए एक होता है इम्फेटिक प्रोनाउन, एक होता है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। अब मैं उसको कभी एक टॉपिक लाके समझा दूंगा इम्फेटिक और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में डिफरेंस क्या होता है ना। टू ईट यहाँ बिल्कुल सही लिखा है। और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कभी भी सब्जेक्ट नहीं बन सकता है ना, ठीक है। ये यहाँ पर रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है, ठीक है। शी फोर्स हर सेल्फ टू ईट, नो एरर है, बिल्कुल सही है ये सेंटेंस। क्या दिया? इट वॉज वन ऑफ मोस्ट इलोक्वेंट स्पीचेस डिलीवर्ड बाय स्वामी विवेकानंद जी, है ना। अब देखिए यहां पर क्या दिया है? मोस्ट। मैंने एक बात हमेशा याद रखिए, मैं पीछे बता चुका हूं, सुपरलेटिव डिग्री, सुपरलेटिव डिग्री के पहले हमेशा दा लगता है, ठीक है। यहां पर क्या होना चाहिए था? इट वॉज वन ऑफ द मोस्ट इलोक्वेंट स्पीचेस डिलीवर्ड बाय स्वामी विवेकानंद, ठीक है। इसमें बी पार्ट में एरर है। क्या दिया? डाउन द रोड। डाउन द रोड ईडियम ईडियम एक, इसका मीनिंग क्या होता है? इन फ्यूचर, ठीक है। एंड ए हॉट पोटैटो, हॉट पोटैटो का मतलब क्या होता है? एक ऐसा एक बहुत बड़ा इशू, जैसे आजकल हॉट पोटैटो क्या है? वो मैच, अभी मैच चल रहा था ना, इंडिया और पाकिस्तान का, है ना। वो क्या था? एक हॉट पोटैटो था, एक मुद्दा था, है ना। उसी को बोलते हैं एन इशू विच इज डिस्प्यूटेड एंड कैचिंग द अटेंशन ऑफ पीपल। मतलब एक ऐसा इशू जो अभी रिसेंटली चल रहा हो, है ना, और अटेंशन सीकर हो, उसको बोलते हैं, ठीक है। एबोमिनेबल, मैं एबोमिनेशन आपको करा चुका ना, यहाँ पर ये एडजेक्टिव है और मैं उसको नाउन की तरह करवा चुका हूँ। एबोमिनेशन मीन्स क्या होता है पहले समझ लेते हैं। एबोरेंट मीनिंग क्या हो सकता है? इसका मीनिंग क्या है? हेट्रेड, एबोरेंट। एक होता है रिपंजेंट, क्या लिखा है? रिपग्नेंट, सॉरी, रिपग्नेंट मीन्स क्या होता है? अपोजिट, ठीक है, विरोधी, ठीक है। और रेपुटेबल सभी जानते हैं। अट्रैक्टिव, यही इसका आंसर है, अट्रैक्टिव। अब देखिए मैं एबोमिनेशन बता रहा था ना, क्या था? एबोमिनेशन, ठीक है। एबोमिनेशन क्या हो सकता है? देखिए जिसको ना याद हो वो लिख लेंगे। हेट्रेड लिखिए, एंटीपैथी लिखिए, एंटीपैथी मैंने कितने वर्ड करवाए हैं, लिखते जाइए। एंटीपैथी, एवर्जन लिखिए, एंड लोथसम लिखिए, डिसलाइक लिखिए, लोथसम लिखिए, ठीक है, एंड पिक लिखिए। इन सब का मीनिंग क्या होता है? हेट करना, किसी से घृणा करना, डिसडेन। ओडियम करवाया है, ओप्रोबियम करवाया है मैंने, ऑप्रोबियम, ठीक है, ऑप्रोबियम। रिजेंटमेंट, एनाथमा, ठीक है। इससे मुझे एक फ्रेज याद आती है, नो लव लॉस्ट, ठीक है। और एक आपने सुन रखा होगा, बी एट लॉगर हेड्स, मतलब कट्टर दुश्मन होना, बी एट लॉगर हेड्स, ठीक है, बी एट लॉगर हेड्स। एक बोल सकते हैं बैड ब्लड, यहां लिख देता हूं ऊपर, बैड ब्लड, ये भी एक फ्रेज है, इसको यूज किया जाता है, याद रखेंगे, ठीक है।
मैंने इसका आंसर बता दिया। ये तो इसका सिनोनिम हो गया है ना। रिपंजेंट, अपोजिट, रेपुटेबल। रेपुटेबल तो किसी की जिसकी रेपुटेशन हो ना। सॉरी, मैंने नाउन फॉर्म में बता दिया। ये एडजेक्टिव फॉर्म में एबोमिनेबल है ना। अट्रैक्टिव, इसका आंसर क्या होगा? अट्रैक्टिव, जो घृणा ना करे, जो अट्रैक्ट करे चीज़ों को, है ना, उसका अपोजिट। नेक्स्ट, पिक्यूलियर। अभी मैं पीछे बताता हूँ पेक्यूलियर। पेक्यूलियर वर्ड मेरे साथ पहले कॉमन है ना, ये इसका कॉमन, जो चीज़ कॉमन हो, है ना। कस्टमरी, ये सभी जानते। नेचुरल, फैमिलियर, फैमिलियर सभी जानते हैं, है ना। नेचुरल, ये इसका आंसर नहीं। कस्टमरी क्या होगा इसका आंसर? कॉमन। क्योंकि पेक्यूलियर होता क्या है, देखिए, पेक्यूलियर मीन्स क्या होता है? आउटलैंडिश, स्ट्रेंज, आउटलैंडिश, स्ट्रेंज, एब्सर्ड, ठीक है, वियर्ड, बिजार। इसकी स्पेलिंग पूछी जाती है, याद रखेंगे, ठीक है। एरी, इरी, ल्यूडिक्रस, ल्यूडिक्रस, हैकनीड, ठीक है, हैकनीड। और क्या हो सकता है? मैं हैकनीड बता गया क्या? मैंने ल्यूडिक्रस, ये गलती से लिख गया मैं। हैकनीड नहीं, हैकनीड का मीनिंग दूसरा होता है, हैकनीड। और मैंने क्या बताया ना? आइडियोसिंक्रेटिक, आइडियोसिंक्रेटिक, क्यूयर। क्यूयर भी क्या होता है? स्ट्रेंज, बता चुका हूँ ना आपको। फ्रिकिस, एक लिखिए, फ्रिकिस, ठीक है। इसका आंसर मैंने बता दिया, ए कॉमन। क्या दिया? टीडियस। टीडियस मीन्स क्या होता है? डल एंड बोरिंग। कोई चीज डल हो, बोरिंग हो, ठीक है, डल हो, बोरिंग हो। वैपिड हो, ट्राइट हो, है ना। मोनोटोनस हो, एक ही टोन बजाए चला जा रहा है तो वो क्या हो जाती है? मोनोटोनस। बोरिंग, बोरिंग मतलब एक ही टोन बजाते चले जाओ तो क्या हो जाता है? बोरिंग टाइप की चीजें। क्लीसे हो, है ना। एंड आगे लिखता हूँ दूसरे पेज में, क्लीसे हो, हमड्रम हो, ठीक है, डल हो, एनवी हो, ठीक है, एंड प्लेटिट्यूड हो। इन सबका मीनिंग क्या होता है? बनाल हो, डल एंड बोरिंग, ठीक है, मंडेन, ठीक है। चलिए आगे बढ़ता हूँ। इसका आंसर क्या होगा? बोरिंग, ठीक है। एक्साइटिंग सभी जानते हैं। वर्किंग, हैपनिंग, ये सब बताने की जरूरत है नहीं, टाइम वेस्ट करना है नहीं। ब्लिस, ब्लिस मीन्स क्या होता है? पहले सिंपल बताता हूँ, हैप्पी, ठीक है। कॉन्सिक्रेशन, प्लीजर, जेनेसिस, अवेल। देखिए पहले हैप्पी की वर्ड बताता हूँ, यही बता दूँ पहले। हैप्पी, जोकोज, जोकंड, जोकंड लिख सकिए, जोवियल लिखिए, ठीक है। एंड चीयरफुल लिखिए, गे लिखिए, वो गे नाउन है, ये गे एडजेक्टिव है, ठीक है, खुश होना। ब्लाइसम, ब्लाइसम हो गया। फेस्टिव हो गया, फेस्टिव से ही बना है फेस्टिवल, ठीक है। बुजेंट हो गया, पर्की हो गया। इन सब का मीनिंग क्या होता है? खुश। बीटीट्यूड हो गया, ठीक है। इसका आंसर क्या होगा? प्लीजर, हैप्पी, ठीक है। बी इसका आंसर है। चलिए आगे बढ़ता हूं। क्या दिया है? इट इज नो यूज, इट इज नो यूज इन क्राइंग ओवर स्पॉइल्ड मिल्क। गलत, स्प्लिटेड मिल्क नहीं, स्प्लिट मिल्क, स्प्लिट मिल्क। इसका आंसर क्या होगा? डी। देखिए एक ये फ्रेज होती है, क्राइंग ओवर स्पिल्ट मिल्क, मतलब क्या होता है? मतलब फटे दूध पर रोना, एक कहावत टाइप की। इसका इसका मीनिंग क्या होता है? टू वेस्ट टाइम एंड एनर्जी बीइंग अपसेट, मतलब किसी अपने अपसेट होने में अपनी एनर्जी, अपना टाइम को वेस्ट करना, ठीक है। इसको याद रखेंगे, पूछी जा सकती है। नेक्स्ट क्या दिया है? वन हु इज न्यू कमर। मैंने आपको नियो
अब ये वो टाइम तो है नहीं बताने का, लेकिन मैं बता रहा हूँ। नियो, जिस भी वर्ड में नियो या नो वर्ड लगे उससे वो किससे रिलेटेड होता है? न्यू से। जैसे नोवाइस, नोवाइस क्या होता है? नया नया। नियो, नियोफाइट। ठीक है, और मैंने कई वर्ड करवा रखे हैं इसके, आप लोग कमेंट करिए। ठीक है, पॉलीग्लॉट, पॉलीग्लॉट क्या होता है? जो बहुभाषी हो, जो बहुत सारी भाषाएं बोल लेता हो। ग्लॉट मतलब क्या होता है? ये गले का हिस्सा है ना, जिसको टेटुआ बोलते हैं ना, उसको बोलते हैं ग्लॉट। ठीक है, नेपोटिस्ट, आपने नेपोटिज्म पढ़ा होगा ना, भाई भतीजा वाद, और यहाँ पर आईएसटी लगा है तो आईएसटी लग के क्या बनता है? वो नाउन, तो क्या हो गया? भाई भतीजा वादी। ठीक है, नार्सिसिस्ट, नार्सिसिस्ट मतलब होता है सेल्फ लवर, जो खुद से ही प्रेम करता हो। ठीक है, नियोफाइट, इसका आंसर क्या होगा? नियोफाइट, न्यू कमर। नेक्स्ट, अ पर्सन और एंटाइटी दैट इज अनेबल टू पे डेब्ट्स, क्या होगा? इंसोल्वेंट, इंसोल्वेंट। मैंने आपको एक वर्ड कराया था बैंकरप्ट। बैंकरप्ट मीन्स क्या होता है? मतलब भिखारी टाइप का इंसान, जो एकदम दिवालिया हो जाए एकदम, उसके बाद जिसका कुछ बचे ही ना, उसको बोलते हैं बैंकरप्ट। ठीक है, बैंकरप्ट, पॉपर है ना, इंडिजेंट, कल ही वर्ड करवाया था मैंने, है ना। चलिए आगे बढ़ता हूँ। क्या दिया है? रैक्ल्यूज, रैक्ल्यूज क्या होता है? पेन चेंज करता हूँ तब दिखेगा। रैक्ल्यूज, रैक्ल्यूज क्या होता है? हर्मिट, लिख लेंगे जिसको नहीं पता है। इंसर्जेंट, इंसर्जेंट मीन्स क्या होता है? म्यूटिनस, इंसर्जेंट, इंसर्जेंट, इसका मीनिंग क्या निकलेगा? म्यूटिनस। ठीक है, एंड रिबेल, मैंने आपको रिबेल वर्ड कराया था ना, एक रिबेल कराया था, साथ ही में करवाया था रिबेल और रिबेल। इन दोनों का मीनिंग क्या होता है? एक ऊपर वाले रिबेल का मीनिंग क्या होता है? विरोधी, विद्रोह, विद्रोही। ठीक है, अरे क्या लिख रहा हूँ, क्या लिख रहा था मैं? विद्रोही। ठीक है, एंड इस रिबेल का मतलब क्या होता है? रंगरलियां मनाना। हाँ, ठीक है, आगे बढ़ता हूँ। क्या दिया? बस्टेड, बस्टेड मीन्स क्या होता है? रिवील्ड, पर्दाफाश करना, रिवील्ड। ठीक है, क्या दिया है? मैग्नेनिमस अकम्पेन्ड, सही लिखा है। फैसिनेशन सही लिखा है। साइकोलॉजी बिल्कुल सही लिखा है। मैग्नेनिमस की स्पेलिंग क्या होती है? येलो अच्छा दिख रहा था, मैग्नेनिमस, MOUS। ठीक है, मैंने बताया था जिस भी वर्ड में OUS सफिक्स हो जाए वो पार्ट ऑफ स्पीच के हिसाब से क्या बनता है? एडजेक्टिव। ठीक है, आप OUS से 3 वर्ड कमेंट करेंगे। ठीक है, जिसके वर्ड में लास्ट में OUS आता हो, जिसमें सफिक्स होता हो। ठीक है, बिट्रे, बिट्रे धोखा देना, डिस्ट्रॉय सही लिखा है। डेवलप सही लिखा है। डेमोलिश बिल्कुल सही लिखा है। बिट्रे गलत लिखा है। बिट्रे की स्पेलिंग क्या होती है? BETRAY। ठीक है, बिट्रे। ठीक है, किसी को धोखा देना, चीट करना। क्या दिया है? I had not only helped her by giving hints but also with providing her links. देखिए मैं क्या बताता हूँ, पहले एग्जांपल बताता हूँ, सब चीज़ समझ में आएगी। जैसे मैं लिखूँ आई नॉट, मैं समझा भी चुका हूँ, दोबारा समझा रहा हूँ, पहले बता चुका हूँ। जो जिसने वीडियो देख रखी है वो समझ गया होगा मैं क्या बताने जा रहा हूँ। आई नॉट ओनली एम टीचर, ठीक है, बट ऑल्सो आ स्टूडेंट। अब देखिए एक चीज, नॉट ओनली बट ऑल्सो को चेक कैसे करते हैं? देखिए नॉट ओनली बट ऑल्सो का पेयर ये सब जानते हैं ना, वो अब इस पर एरर नहीं देता है कि नॉट ओनली बट ऑल्सो का पेयर नहीं बनाएगा वो। कभी कभी मन आ जाए तो दे दे, बात अलग है ना, लेकिन वैसे इस पर नहीं आती। अब वो एरर सेंटेंस पे घुमा कर देता है। क्या कैसे? देखिए जब, एक सेकेंड, ठीक है, अब इतने पेयर को आप छुपाइए। ठीक है, जितने मैंने ब्रैकेट बनाए हैं इसको छोड़िए, अब इसको पढ़िए। आई आ स्टूडेंट, क्या ये कनेक्ट हो रहा है? नहीं हो रहा है ना। तो अब देखिए अब क्या करेंगे, इस एम को उठाकर यहां लगाइए। अब देखिए आई एम नॉट ओनली स्टूडेंट बट ऑल्सो, आई एम नॉट ओनली टीचर बट ऑल्सो अ स्टूडेंट। अब देखिए इसको पढ़िए,
अब इस ब्रैकेट को यहाँ पर एम नहीं है, ठीक है। अब पढ़िए आई एम नॉट, आई एम यहाँ तक छोड़िए, ये इतना यहाँ तक छोड़िए, ठीक है। अब पढ़िए आई एम आ स्टूडेंट, सही है, ठीक है। आई एम आ टीचर, सही है, यहाँ पर ए लिखना भूल गया हूँ मैं। आई एम आ टीचर, आई एम आ स्टूडेंट। देखिए जब सेंटेंस आप बट जो नॉट ओनली के बाद जो सेंटेंस दिया है उसको छोड़िए और बट ऑल्सो को छोड़िए, फिर उसको सेंटेंस को पढ़िए। अगर वो सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट सही हो रहा है, उसका मीनिंग सही आ रहा है, तो वो पेयर सही बन रहा है। जैसे पीछे देखिए क्या दिया है, आई हैड नॉट ओनली हेल्प्ड हर बाय गिविंग हिंट्स बट ऑल्सो विद प्रोवाइडिंग हर लिंक्स, ठीक है। अब देखिए, अब मैं इसको छुपाऊं, जैसे देखिए जैसे मैं इतनी लाइन छुपाऊं, मैंने जितनी ये हाईलाइट करी है इतनी छोड़िए, ठीक है। अब पढ़िए आई हैड विद प्रोवाइडिंग हर लिंक्स, क्या मतलब है इसका, कोई मतलब नहीं निकल रहा, ठीक है। लेकिन इसको पढ़िए जिसको हाईलाइट किया मैंने, ठीक है। ए ऑप्शन पढ़िए जिसको मैंने हाईलाइट किया, क्या दिया, हेल्प्ड हर नॉट ओनली, यहाँ पढ़िए आई हैड हेल्प्ड हर नॉट ओनली बाय गिविंग हिंट्स। अब इतनी लाइन छोड़िए, इतनी लाइन छोड़िए। अब पढ़िए आई हैड हेल्प्ड हर विद प्रोवाइडिंग हर लिंक्स। देखिए मीनिंग बन रहा है उसका ना, तो इसका आंसर क्या होगा, ए, ठीक है। जैसे मैं एक सेंटेंस लिखूं, क्या लिखूं, मैं लिखूं जैसे आई नॉट ओनली ईट बनाना बट ऑल्सो एन एप्पल, ठीक है, ठीक है। अब देखिए इसको यहाँ तक ये छोड़िए, यहाँ तक छोड़िए, इसको पढ़िए आई एन एप्पल, कोई मीनिंग है। अब ईट को आपको कहाँ लाना पड़ेगा, नॉट ओनली से बाहर लाना पड़ेगा, यहाँ लिखिए ईट को, आई ईट एन एप्पल, सही है। आई यहाँ पर जब ईट लिखा होगा तो इसको पढ़ेंगे सिर्फ इतने को, आई ईट अ बनाना, बिल्कुल सही है, ठीक है। मेरी बात समझ में आ रही है ना। तो इसके पेयर तो देखिए सभी को पता है कि नॉट ओनली का पेयर बट ऑल्सो से बनता है ना, फ्रॉम का टू से बनता है, बिटवीन का एंड से बनता है, बोथ का एंड से बनता है, ये सब सभी जानते हैं। चलिए आगे बढ़ता हूँ, आई होप मेरी बात समझ में आई होगी। क्या दिया है, पैसिव वॉइस, मीनाक्षी कुड हैव सेंट अ रिप्लाई, क्या होगा, अ रिप्लाई कुड हैव बी नहीं, बीन होगा, सेंट नहीं। अब यहाँ पर बीन, ये बीन, अब बताइए इनमें से कौन सा होगा आंसर। देखिए अब यहाँ पर आपको सेंट की वर्ब की थर्ड फॉर्म पता होनी चाहिए, क्या होती है, सेंड, सेंट, वर्ब की सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म, ठीक है। फर्स्ट फॉर्म क्या होती है, सेंड, सेकंड और थर्ड सेंट होती है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा, बी, ठीक है, सेंट। चलिए आगे बढ़ता हूँ, क्या दिया, देखिए ऐसी वर्ब याद रखेंगे, है ना, इसी पर वो फंसा लेता है। कई बार आपको सेंड थर्ड फॉर्म लगेगी, है ना, क्योंकि डी देखकर आपको जैसे कॉल की कॉल्ड होती है ना, तो उस पर आप कंफ्यूज हो जाएंगे, कंफ्यूज ही करना चाहते, तभी तो आप नंबर काटेगा वो। द कस्टमर आस्क्ड द टेलर विल यू हैव द ड्रेस रेडी बाय ट्यूसडे, यहाँ पर ट्यूसडे तक है ना, कोई ऑन ट्यूसडे नहीं सोचेगा, ठीक है। अब देखिए विल, अब यहाँ पर इंट्रोगेटिव है तो इफ सेंटेंस में इफ यहाँ पर भी दिया है, ठीक है। अब विल का क्या हो जाएगा, वुड यहाँ है, यहाँ नहीं है, ठीक है। अब दो ऑप्शन बचे अपने पास, ए एंड बी, ठीक है, ए एंड बी बचा। अब देखते हैं इफ ही वुड लाइक कैसे आ गया, है ना, हैव था, इसका आंसर क्या होगा, बी। चलिए आगे बढ़ता हूँ, अब यहीं तक था आज के लिए, है ना। और वीडियो पसंद आई हो, लगाओ कि मैंने आपको टू द पॉइंट चीज़ें करवाई हैं और आपके लिए हेल्पफुल रही हूँ चीज़ें, तो वीडियो को लाइक करना और चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए, ठीक। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। कल आपके लिए यूपी पुलिस की जो मैथ्स की क्लासेस ले रहा हूँ मैं, वो भी आएगी, और ये तो अपने टाइम पर 7:30 पर जो जैसे आती है वैसे ही आएगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।